नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। इस बीच आदि रक्त के क्षेत्र में पवित्र पर्वत की चोटी। रणवीर, तुमने शौर्यंश के साथ क्या किया? क्या वो अभी भी जिंदा है? पूरन ने अपने विचारों को समेटते हुए अचानक कहा। हालांकि वह शौर्यंश को अपना प्रतिद्वंदी मानता था, लेकिन वे दोनों एक ही कबीले के थे। वह अपने सामने किसी को शौर्यंश को मारते हुए नहीं देख सकता था। पूरन के अलावा नौज्ञान जनजाति, पुनर्जन्म संप्रदाय और आकाश विरासत संप्रदाय के लोग भी रणवीर को घूर रहे थे। चिंता मत करो, वे मरे नहीं हैं। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। उसे ये सब देखकर दया आ गई। उसने इतने सारे असाधारण प्रतिभाशाली लोगों को बंदी बना लिया था। बाहरी दुनिया के विभिन्न गुटों ने जरूर इस पर ध्यान दिया होगा। वह अब और अधिक समय तक वहां नहीं रुक सकता था, जिसका अर्थ था कि उसके पास फनेश्वर, कीर्ति और अन्य लोगों के साथ द्वंद्व युद्ध करने का मौका नहीं था। अद्भुत फलों के पेड़ ने अचानक अजीब व्यवहार किया। एक चमकदार चमक और एक प्राचीन उपस्थिति आसमान में उड़ गई। ये है कि इसने तुरंत ही सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया, जिसमें रणवीर भी शामिल था। क्या वह चीज जिसे अद्भुत फलों का वृक्ष पोषित कर रहा था, अंततः प्रकट होने वाली थी? कुछ ही पल बाद हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे 6 पंखुड़ियों वाला 10 झांग से ज्यादा ऊंचा एक प्राचीन फूल खिल गया हो। उसकी आभा बहुत प्राचीन थी। ये कुछ ही समय तक खिलता रहा और फिर दरारों से भर गया। अंततः ये 30 से ज्यादा टुकड़ों में टूटकर पूरे इलाके में बिखर गया। क्या ये प्राचीन युएलू की मोहरें हैं? कीर्ति की आंखें आश्चर्य से चमक उठी जब उसे कुछ याद आया। क्या प्राचीन युएलू? क्या ये किंवदंती वास्तविक है? अन्य असाधारण प्रतिभाएं और कुछ ज्ञानी स्वर्ग के अमर लोग अचंभित रह गए। उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। अरे यार, यह अद्भुत फलों का पेड़ सचमुच कुछ खास है। मैं तो प्राचीन युएलू की मोहरों को भी पाल सकता हूँ। डूम भी बोल पड़ा। प्राचीन युएलू, वह क्या है? रणवीर ने पूछा। प्रथम अमर क्षेत्र में 10 पेड़, 6 घास के डंठल और 3 फूल हैं जो अमर चक्र पर्वत में एक रहस्यमय स्थान से उत्पन्न हुए हैं। प्रत्येक में एक अविश्वसनीय शक्ति है। इनमें से किसी एक को प्राप्त करने से ही अविश्वसनीय लाभ मिल सकता है, डूम ने बताया। यहाँ तक कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च लोग भी उन्हें आकर्षक पाएंगे। अमर साइकिल पर्वत, क्या आप जानते हैं कि यह कैसी जगह है? रणवीर को प्राचीन युएलू में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, उसे पहाड़ में ज्यादा दिलचस्पी थी। कारण ये था कि जानवर की खाल के चित्र ने रणवीर से कहा था कि वह उसे अमर चक्र पर्वत पर ले जाएगा ताकि वह व्यक्तिगत रूप से कुछ देख सके। मुझे कैसे पता? मैं तो प्रथम अमर लोक से परिचित नहीं हूँ। डूम ने आंखें घुमाई। उसने आगे कहा, बस यूं ही खड़े मत रहो, जाओ और 2 मोहरें ले आओ। हो सकता है कि जब हम प्रथम अमर लोक में जाएं, तो हम प्राचीन युएलू पर कब्जा करने के लिए इन मोहरों का इस्तेमाल कर सकें। रणवीर ने सिर हिलाया। उसने अपने दिल के सारे संदेह दूर कर दिए। हुश हुश हुश। फनेश्वर, कीर्ति और असाधारण प्रतिभाओं ने भी अपनी चालें चलीं। उन्होंने मोहरों पर कब्जा करने के लिए अलग अलग अमर कलाएं दिखाईं। कई स्वर्ग के शीर्षस्थ अमर भी ललचाए, लेकिन उन्होंने लड़ाई में भाग लेने का साहस नहीं किया। रणवीर एक किक के साथ आगे बढ़े। रणवीर, हमें उनमें से 2 को भी सुरक्षित करने में मदद करें। 8 दीप्ति दानव सम्राट और देव चिल्लाए। जरूर, रणवीर ने सिर हिलाया। उसने 4 मोहरें उठाईं और उनमें से 2 अष्टदीप्ति दानव सम्राट और देव के हाथों में दे दीं। दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने अपने सारे नाखुश विचार एक तरफ फेंक दिए थे। टकराना। आकाश में एक धीमा विस्फोट हुआ। जमीन कांपने लगी। दरार से तेज हवाएं आईं और सभी दिशाओं में फैल गईं। रणवीर, फनेश्वर और कीर्ति ने अपनी निगाहें उठाईं। अन्य साधक ये बताने में असमर्थ थे, लेकिन वे यह महसूस कर सकते थे कि कोई व्यक्ति दुर्जय कलाओं के साथ आदि रक्त के क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा है। तुमने क्या किया? इस जगह पर 6-9 स्वर्ग सुप्रीम क्यों हमला कर रहे हैं? एक ठंडी आवाज ने कहा। 5 बैंगनी चांद के नीचे एक आकर्षक आकृति दिखाई दी। ये वही रहस्यमयी महिला थी जिसने पहले रणवीर से हाथ मिलाया था। सभी ने तुरंत रणवीर की ओर देखा। अपने विचारों को एकत्रित करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि रणवीर ने कितनी लापरवाही से काम किया था। 9 स्वर्ग सर्वोच्च स्पष्ट रूप से रणवीर के लिए यहाँ थे।
ये तुमने किया। महिला की आंखें चमक उठीं। खैर, वे वास्तव में मेरी वजह से यहाँ हैं, रणवीर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह पहले से ही जानता था कि 5 प्राचीन जनजातियां आदिम रक्त के दायरे को खोलने का कोई रास्ता सोच लेंगी, लेकिन उसने उनसे एक साथ 6-9 स्वर्ग सुप्रीमों को भेजने की उम्मीद नहीं की थी। उसने शुरू में सोचा कि वह कम से कम इस जगह से बाहर निकलते समय अपनी सुरक्षा तो कर ही सकता है। 8 दीप्ति दानव सम्राट और देव बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से चुपचाप चले गए। चीजें खराब हो रही थीं, लेकिन महारानी लारा की देखरेख में रणवीर को ठीक होने की पूरी संभावना थी। हालांकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अगर दूसरों को पता चल जाता कि वे रणवीर के करीब हैं, तो 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता उन्हें पकड़ सकते थे। रणवीर, हमारे साथ आओ, अचानक एक आवाज आई। दरार से धीरे धीरे 3 आकृतियां प्रकट हुईं। वे बैंगनी सुनहरे रंग के रूनों वाले काले वस्त्र पहने हुए थे। उनके असली चेहरे छिपे हुए थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक में एक प्राचीन आभा थी जो आसपास के वातावरण का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। स्वर्ग हत्या संप्रदाय के साधक। 3-9 स्वर्ग सर्वोच्च। रुको, उनकी साधना अद्वितीय शासक क्षेत्र में दबा दी गई है। किसान आश्चर्यचकित रह गए। उनमें से कोई भी यह नहीं सोचेगा कि स्वर्ग हत्या संप्रदाय के कुछ अधिकारी हमेशा से एक कोने में छिपे हुए थे। इसके अलावा उन्होंने जो कहा उससे ऐसा लग रहा था कि वे रणवीर के काफी करीब हैं। तुम मुझे अपने साथ चलने के लिए कह रहे हो? रणवीर की आंखें घृणा से चमक उठीं। स्वर्ग हत्या संप्रदाय के साधकों के बारे में उनकी कभी अच्छी धारणा नहीं रही। हे, मुझे पता है कि तुम अनिच्छुक हो, लेकिन जब 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता बाधा को तोड़ देंगे तो तुम खुद को और भी बुरी स्थिति में पाओगे। चिंता मत करो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, समूह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, मानो रणवीर के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। रणवीर, तुम अभी उनका प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? यहाँ से जाने के बाद हम कुछ न कुछ सोचेंगे, डूम ने कहा। रणवीर कुछ नहीं बोला। हालांकि उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपनी आवाज़ उस रहस्यमयी महिला तक पहुंचाई, वरिष्ठ, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? रहस्यमयी महिला ने रणवीर की ओर देखा और कहा, तुम्हें इस जगह से बाहर लाकर मुझे क्या मिलेगा? रणवीर ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, फिलहाल मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा एक एहसानमंद हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। उसके पास अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के 3 फल बचे थे, लेकिन वह उन्हें देने को तैयार नहीं था। उसे इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। वह राजकुमारी उर्वशी और स्वरा के लिए एक एक फल छोड़ने की योजना बना रहा था। परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थीं, लेकिन उसने असाधारण प्रतिभाओं को बंदी बना लिया था। जब तक वह उन्हें जाने न देने पर अड़ा रहा, विभिन्न गुटों के विशेषज्ञ उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के अलावा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मुझे तुम्हारी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, क्योंकि तुम मुझे पहले ही स्वर्ग और धरती के 2 फल दे चुके हो। रहस्यमयी स्त्री ने अपनी नज़रें हटा लीं। उसने हाथ पर मुहर लगाए। 5 बैंगनी चांद की चांदनी उसकी हथेली पर इकट्ठी हो गई। धीरे धीरे इस पर कई रून उभर आए। महिला ने हस्तक्षेप क्यों करना चुना? स्वर्ग हत्या संप्रदाय के 3 साधक थोड़े अप्रसन्न हुए, फिर भी उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, न ही उन्होंने उसे बलपूर्वक रोका। पहली बात तो ये कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पास उसके खिलाफ लड़ने का कोई मौका है भी या नहीं। दूसरी बात, उनके कुलपिता ने उन्हें रणवीर को वापस लाने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ रणवीर को जिंदा रखने के लिए कहा था। साधकों की आंखें जानलेवा चमक उठीं। आखिरकार रणवीर पर अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के 3 फल थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने रणवीर की अद्भुत शक्ति देखी थी। हालांकि उसने अपनी काफ़ी ऊर्जा खर्च कर दी थी, फिर भी उनके पास कोई मौका नहीं था। वे तभी कोई कदम उठाने की हिम्मत कर पाएंगे जब फनेश्वर और कीर्ति रणवीर पर हमला करने की पहल करेंगे। साधक रणवीर, मेरे भाई ने अभी अभी मुझे एक संदेश भेजा है। उन्होंने आपसे अपना वादा निभाने के लिए 9 महलों के स्वर्ण अमर संप्रदाय में आने को कहा है, कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। कीर्ति इससे पहले कभी रणवीर से नहीं मिला था, लेकिन उसकी ताकत और सफलता पाने में उसकी मदद करने के लिए भाग्य का फल देने की उसकी इच्छा ने कीर्ति पर उसके प्रति अच्छी छाप छोड़ी। मेरा वादा? रणवीर चौंक गया। वह अवाक रह गया।
वह समझ गया कि विनोद ने उसके साथ बाधा की तरह व्यवहार क्यों किया था, लेकिन उसने पहले ही मेंग जियोगोंग को सच्चाई बता दी थी, फिर भी मेंग जियोगोंग उसे क्यों देख रहा था। रणवीर, फनेश्वर ने अपना सिर उठाया। उसकी नज़रें तेज हो गईं और उसने एक भयानक आभा बिखेरी। कृषक प्रबुद्ध हो गए। क्या फनेश्वर हमला करने जा रहा था? कीर्ति ने अपना सिर हिलाया। बाकी लोग शायद न बता पाएं, लेकिन वह साफ जानता था कि फनेश्वर भी रणवीर से प्रभावित है, हालांकि उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। अब फनेश्वर का रणवीर पर हमला करना नामुमकिन था। फनेश्वर सीनियर को फॉर्मेशन पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर तुम मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहती हो तो यही सही समय है, लेकिन मुझे डर है कि हमें अगली बार मिलने तक इंतजार करना पड़ेगा ताकि नतीजा तय हो सके। रणवीर की आंखों में आग की लपटें चमक उठीं। युद्ध के दौरान उसने बाकी असाधारण प्रतिभाओं से तो बातचीत नहीं की, लेकिन उसने कुछ समय के लिए फनेश्वर से हाथ मिलाया था। उसकी भी पहली छाप अच्छी थी। यदि संभव हो तो वह उससे मित्रता करने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। फनेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद उसकी आंखें शांत हुईं और उसने कहा, अभी समय नहीं है। अभी द्वंद्व युद्ध करना बेकार है, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर तलवार की नीयत डाल दूंगा। वाक्य पूरा करते ही उसने अपनी उंगली हिलाई। तलवार का एक टुकड़ा रणवीर की ओर उड़कर उसकी हथेली पर आ गिरा। रणवीर को जब उससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो उसने उसे रोका नहीं। उसने उसके हाथ के पीछे एक छोटा सा रून बना दिया। क्या ये? रणवीर ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यह मेरी पिछली जिंदगी की आदत है। तलवार की नीयत का तुम पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब है कि आज से हम जीवन और मृत्यु के दुश्मन हैं। फनेश्वर ने कहा, मैं अभी तुमसे नहीं लड़ूंगी, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करूंगी। कई लोग इन शब्दों से चौंक गए। रहस्यमयी महिला ने कहा, अब जाने का समय हो गया है। हवा में एक विशाल बैंगनी आकृति बन गई जिसके चारों ओर प्रेत तैर रहे थे। रहस्यमयी औरत उस संरचना में गायब हो गई। वह तेजी से सिकुड़ने लगी। अगले 10 सेकंड में वह गायब हो जाएगी। रणवीर ने फनेश्वर की ओर देखने से पहले उस पर एक नज़र डाली। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा, ठीक है। वह संरचना में प्रवेश कर गया और गायब हो गया। रणवीर चले गए। एक रहस्यमय नौ स्वर्ग सुप्रीम उसे दूर ले आया। स्वर्ग हत्या संप्रदाय के लोग भी आ गए। उन्होंने रणवीर को अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने अपने बैज निकाले और अपने विचार प्रेषित किए। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा, मेरी पुकार पर ध्यान दो। हिमनंदानी और अमर आत्माओं के कबीले के लोग तुरंत दूर से अद्भुत फल के पेड़ की ओर उड़ चले। अब जब रणवीर चला गया था तो वह खतरे में नहीं थी। उसे स्वर्ग और पृथ्वी के कम से कम एक फल का दावा करना होगा। बाकी असाधारण प्रतिभाओं और अद्वितीय प्रतिभाओं ने भी अपनी अमर कलाओं का प्रदर्शन किया। 5 प्राचीन कबीलों ने आदिम रक्त के क्षेत्र में सेंध लगाने के लिए 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों को भेजा था। ये निश्चित रूप से उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी। उन्हें जल्द से जल्द स्वर्ग और पृथ्वी के फलों पर दावा करना होगा। फनेश्वर, मैं जानना चाहता हूँ। हो सकता है कि तुम दोनों दोस्त न हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दुश्मन बन जाओ, है ना? कीर्ति अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने फनेश्वर की तरफ देखा और कहा, क्या इसलिए कि उसने गोंद को पकड़ लिया था? फनेश्वर ने भावशून्यता से कहा, गोंद के जीवन या मृत्यु का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कीर्ति ने भौहें चढ़ाईं। उसने पूछा, अगर ऐसा है तो तुमने? फनेश्वर ने कीर्ति की ओर देखा और कहा, कुछ लोग जन्मजात दुश्मन होते हैं। हम अलग हैं। मेरा दाव सम्राट बनना है, लेकिन रणवीर ने मेरा रास्ता रोक दिया है। कीर्ति चौंक गया। इससे मैं और भी उलझन में पड़ गया हूँ। इस दुनिया में इतने सारे सम्राट हैं। अगर तुम दोनों सम्राट बन भी जाओ तो कोई बात नहीं, है ना? रणवीर तुम्हारा रास्ता कैसे रोक रहा है? कीर्ति ने कुछ देर बाद पूछा। फनेश्वर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने दाव के गुरुओं की 2 मायावी आकृतियों को बुलाने के लिए अपनी दाव कला का प्रदर्शन किया। उसने एक जबरदस्त आभा बिखेरी और असाधारण प्रतिभाओं पर हमला कर दिया। कीर्ति ने ये देखकर कंधे उचका दिए। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। वह फनेश्वर के चरित्र से परिचित था। यह आश्चर्यजनक था कि उसने उसके कुछ सवालों के जवाब दे दिए थे। कुछ क्षण बाद फनेश्वर की आवाज़ कीर्ति के दिमाग में गूंज उठी। यह उदासीन, पृथक और अत्याचारी था। आपने जिस प्रकार के सम्राट का उल्लेख किया है, मैं वैसा नहीं चाहता। इस दुनिया में केवल एक ही सच्चा सम्राट होगा। आधे घंटे बाद, कहीं सुनसान जगह पर,
अचानक कई किरणें टिमटिमा उठीं और दो आकृतियां प्रकट हुईं। रणवीर ने तुरंत युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों से आसपास के वातावरण को देखा। हम छठे छोटे अमर क्षेत्र में हैं, रहस्यमयी महिला ने प्रकाश की किरण में तब्दील होकर दूर उड़ने से पहले कहा। छठा छोटा अमर क्षेत्र, क्या इस संरचना ने हमें क्षेत्रों के पार टेलीपोर्ट कर दिया? सीनियर, रणवीर चौंक गया। वह कुछ पूछने ही वाला था कि वह रहस्यमयी औरत बिना किसी निशान के पहले ही गायब हो चुकी थी। उसने बेबसी से कंधे उचका दिए। उसे अभी भी पता नहीं था कि वह महिला कौन थी। आकाश तपे आ की मात्रा छोटी ई हिमेश संप्रदाय से एक संदेश। रणवीर ने जब बैज को अपने स्टोरेज बैग में चमकते हुए देखा तो उसने उसका निरीक्षण किया। दूतपार्थ ने उसे एक लंबा संदेश दिया था। इसमें मूलतः ये कहा गया था कि अगर रणवीर संप्रदाय में वापस आ गया तो वे उसकी सुरक्षा की गारंटी देंगे। संप्रदाय में वापस जा रहे हो? रणवीर ने धीरे से कहा। उस क्षण उसके हृदय में एक असहज भावना उत्पन्न हुई, मानो कोई जोड़ी आंखें उसे देख रही हों। उन गुटों के अधिकारी वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। वे मुझे इस जगह तक ढूंढने में कामयाब रहे क्योंकि मैं उस गुट के पीछे रह गया था। रणवीर की आंखें चमक उठीं। दूर उड़ने से पहले उसने सांकिंग के रहस्यमय शास्त्रों का इस्तेमाल करके अपनी आभा बदली। कुछ क्षण बाद अंततः उसे यह एहसास हो गया कि कोई उसे देख रहा है। वे जानते हैं कि मैंने आदि रक्त का क्षेत्र छोड़ दिया है। अब आकाश तपेया की मात्रा छोटी ई हिमेश संप्रदाय में वापस जाना बहुत खतरनाक है। रणवीर ने जल्द ही अपना मन बना लिया। वह रुका और बैज से एक विचार प्रेषित किया, दूत, मैं अभी वापस नहीं जाऊंगा। कृपया कुलपति से कहिए कि वे मेरा संदेश दूसरे गुटों तक पहुंचा दें। वे मुझे ढूंढने के लिए कोई चाल नहीं चलेंगे, नहीं वे मुझे ढूंढने के लिए विशेषज्ञ भेजेंगे। मैं 2 महीने में प्रतिभाशाली लोगों को रिहा कर दूंगा। उसने सुलोचना से संपर्क किया और उसका पता ठिकाना पता किया। वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद रणवीर का संदेश विभिन्न गुटों तक पहुंचा दिया गया। कई अधिकारियों को अचानक ये संदेश कुछ जाना पहचाना सा लगा। उन्होंने जानबूझकर अपने आदमियों से इसकी जांच करने को कहा और उन्हें पता चला कि अमर स्वर्गारोहण युद्ध के दौरान रणवीर ने भी कई अद्वितीय प्रतिभाओं को बंदी बनाया था। रणवीर ने भी गुटों को धमकाने के लिए अद्वितीय प्रतिभाओं का इस्तेमाल किया। अधिकारी स्तब्ध और क्रोधित थे, फिर भी उनके पास अपना गुस्सा दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कई लोग इस खबर से अचंभित भी हुए। रणवीर कितना दुस्साहसी था। वह हर गुट के असाधारण प्रतिभाशाली लोगों का अपहरण करके उन्हें भड़का रहा था। वे आसानी से अंदाजा लगा सकते थे कि ऐसा करने का क्या नतीजा होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2 दिन बाद रणवीर चौथे छोटे अमर क्षेत्र में लौट आया। जबकि रणवीर आदिकालीन रक्त के क्षेत्र में अराजकता फैला रहा था, सुलोचना ने 10,000 परत वाले अमर शिवालय और सम्राट के प्राचीन द्वीप की निगरानी से बचने के लिए असाधारण भूमि को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। ताओ की खोज की यह कला आपके लिए उपयुक्त होनी चाहिए। आप इसका अभ्यास करके देख सकते हैं। रणवीर ने सुलोचना को सैंकिंग रहस्यमय शास्त्र दिए। छोटी लड़की जो रणवीर के जाने से नाखुश थी, खुशी से झूम उठी और रणवीर को अकेला छोड़कर चली गई। मुझे अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त करने की जल्दी थी। मुझे अपनी साधना को स्थिर करने के लिए कुछ दिन लगाने चाहिए, रणवीर ने सोचा। वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और एकांत में साधना करने लगा। जब 10वें दिन स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न ने प्रतिक्रिया दिखाई तो उसने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने दाव निष्पादन कला, भ्रमात्मक दाव अमर पांडुलिपि, आकाश विरासत शिलालेख, परम जीवन दाव के सच्चे शास्त्र, पुनर्जन्म दाव पांडुलिपि, ज्वाला चित्रण मंत्र, समय शटल और 36 आपदाएं, कुल मिलाकर दाव खोज की 8 कलाएं प्राप्त की थीं। रणवीर ने बिना समय गंवाए तुरंत ताओ साधना की पहली 5 कलाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त करने के बाद उसकी समझ और युद्ध कौशल प्रतिभा में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। उसने केवल 5 दिनों में ही दाव साधना की 5 कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। दाव की इच्छा, मेरी बात सुनो, रणवीर ने बड़े ध्यान से कराहते हुए कहा। उसके शरीर के अंदर दाव साधना की 5 कलाएं सक्रिय हो गईं। उन्होंने दाव की प्रबल इच्छा शक्ति को जगाया, जो 5 प्राचीन ड्रैगन की तरह दाव वृक्ष में उमड़ पड़ी। दाव का वृक्ष 3 गुना बड़ा हो गया। बंजर शाखाएं जल्द ही पत्तों से ढक गईं। पेड़ अब एक राजसी आभा से भर गया था। इसके अलावा रणवीर ने देखा कि हर पत्ते में एक अलग रंग का संकेत था, मानो वह विकसित होने वाला हो। तुम सचमुच आग से खेल रहे हो। अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे।
यहाँ तक कि स्काइतपेया की मात्रा छोटी ई हिमेश संप्रदाय भी तुम्हारी रक्षा करने की हिम्मत नहीं करेगा, डूम ने होंठ टेढ़े करते हुए कहा। वह रणवीर के शरीर के अंदर रह रहा था। उसने ये तो नहीं देखा कि दाव का वृक्ष कैसे विकसित हो रहा था, लेकिन वह किसी तरह इसका अंदाजा लगा सकता था। जब समय आएगा तब हम इसकी चिंता करेंगे। रणवीर ने उदासीनता से हाथ हिलाया। उसकी नज़र दाव साधना की शेष 3 कलाओं पर टिकी थी। दाव साधना की तीनों कलाएं भी पूर्ण थीं। एक बार जब वह उन्हें समझ लेता और दाव वृक्ष में विलीन कर देता तो वृक्ष पूरी तरह विकसित हो जाता। रणवीर ने अपने विचारों को शांत किया और दाव खोज की कला को समझने के लिए आगे बढ़े। आधे दिन बाद वह असहाय सा दिखने लगा। दाव खोज की शेष 3 कलाएं अस्पष्ट थीं और इसके अलावा उन्हें अभ्यास करने के लिए उन्हें किसी विशेष वंश की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए 36 विपत्तियों का अभ्यास करने के लिए उसे विपत्ति के रक्त की आवश्यकता थी। यदि वह बिना किसी पूर्व परंपरा के बलपूर्वक इस कला का अभ्यास करेगा तो इससे वांछित परिणाम के विपरीत ही परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि ताओ की खोज की 3 कलाएं उसके लिए बेकार थीं। वह नो ज्ञान जनजाति के ज्वाला चित्रण मंत्र का अभ्यास करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन इसे समझकर वह ज्वाला की अन्य दाव कलाओं को आसानी से समझ सकता है। दाव पिघलने वाली अमर लपटें उनके सबसे शक्तिशाली आक्रमणों में से एक थीं, जिनमें उल्लेखनीय शक्ति थी। फिर भी रणवीर ने दाव पिघलने वाली अमर लपटों की वास्तविक शक्ति का उपयोग करने के लिए कभी भी ज्वाला दाव कला नहीं सीखी थी। रणवीर फिर से गहरे विचारों में डूब गया। क्या मुझे इस बच्चे के साथ रहना चाहिए? डूम इस बारे में गंभीरता से सोच रहा था। अब उसके पास स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही से आज़ाद होने का विकल्प था। इसके परिणामस्वरूप उसे केवल मामूली चोटें ही लगेंगी। उस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी है और मैं उच्च स्तरों से भी संपर्क करने में सक्षम था, लेकिन ये केवल समय की बात है जब उसका वह पेड़ उजागर हो जाएगा। और डूम की आंखें चमक उठीं। वह कोई फैसला लेने में संघर्ष कर रहा था। सच में महारानी लारा ने उसे ऐसा पागलपन करने से क्यों नहीं रोका? डूम उलझन में था और परेशान था। आखिरकार उसने आंखें बंद की और अपने विचार साफ किए। उसने अभी यहीं रुकने का निर्णय लिया। बच्चे का रहस्य उजागर होने के बाद भागने में ज्यादा देर नहीं हुई। 3 दिन बाद दाव पिघलने वाली अमर लपटें रणवीर के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। दाव खोज की कला को समझने के माध्यम से रणवीर को अंततः एहसास हुआ कि दाव कला का आविष्कार करना दाव खोज की कला सीखने से कहीं अधिक कठिन था। अपनी असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा के बावजूद उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। उसके पास सही समय का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि दाव साधना की कलाओं को समझने से उसे अभी भी बहुत लाभ हुआ। वह दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं से अधिक परिचित था और उसे अन्य अमर कलाओं के साथ मिलाकर अपनी नई चालों में बदलने में सक्षम था। बच्चे, अब तुम्हारे मन में क्या है? डूम ने पूछा। मुझे 10 कामनाओं वाले संप्रदाय की ताओ खोज कला, प्राचीन बोधि मंदिर, अतिप्राण निर्जीव संप्रदाय और स्वर्ग भ्रमकारी पूर्वज संप्रदाय नहीं मिले हैं। मुझे उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। रणवीर ने अपना इरादा नहीं छिपाया। यद्यपि यह कष्टकारी होने वाला था, फिर भी दाव वृक्ष का पूर्ण निर्माण करने के लिए उसे दाव की सभी 12 कलाएं प्राप्त करनी पड़ीं। तब तक उसकी ताकत भयानक स्तर तक बढ़ चुकी होगी। प्रथम अमर लोक की ओर बढ़ते हुए वह इतना निष्क्रिय नहीं रहेगा। जवाब के लिए मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद डूम अपने होंठ मोड़े बिना नहीं रह सका। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं 10 इच्छा संप्रदाय और स्वर्ग भ्रमकारी पूर्वज संप्रदाय से परिचित नहीं हूँ, लेकिन प्राचीन बोधि मंदिर और अतिप्राण निर्जीव संप्रदाय दोनों ही तैमिंगटियन लघु अमर क्षेत्र में हैं। रणवीर की आंखें चमक उठीं। यदि ऐसा हुआ तो शायद उसे कुछ परेशानियों से बचाया जा सकेगा। उसने बिना समय गंवाए सुलोचना को बताया कि वह जा रहा है और 10,000 परतों वाले अमर शिवालय की ओर जाने से पहले अपना रूप बदल लिया। वह अपनी वर्तमान साधना के माध्यम से अपनी इच्छानुसार अपने रूप और आभा को परिवर्तित कर सकता था। केवल स्वर्गीय अमर लोक से ऊपर के साधक और कुछ उत्कृष्ट नेत्र तकनीकों में निपुण साधक ही उसके भेष को देख सकते थे। कुछ समय बाद रणवीर ने विशेषज्ञों से बचकर सफलतापूर्वक एक क्षेत्र पार करने वाले अमर जहाज पर सवार हो गया। यात्रा के दौरान रणवीर ने साधना के अलावा 10,000 दाव अमर बैज का निरीक्षण करने के लिए कुछ समय निकाला। आदि रक्त के क्षेत्र में लड़ाई समाप्त हो गई थी। फनेश्वर, कीर्ति और हिमनंदानी को क्रमशः स्वर्ग और पृथ्वी का एक एक फल प्राप्त हुआ। वेगु जनजाति ने अंततः अद्भुत फल के वृक्ष पर अपना अधिकार जमा लिया।
शेष असाधारण प्रतिभाओं और गुटों को केवल कुछ प्राचीन अमर हथियार ही प्राप्त हुए। इसके अलावा प्राचीन वर्जित के हस्तक्षेप के बारे में खबर कि कैसे रणवीर, फनेश्वर और अन्य लोगों ने अद्वितीय शासकों को रोकने के लिए हाथ मिलाया था और कैसे रणवीर ने अकेले ही कई असाधारण प्रतिभाओं को हराया था, ये भी तेजी से फैल गया। कई किसान आश्चर्यचकित रह गए। रणवीर के नाम ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि दुर्जय गुट रणवीर और 10 अमरों के बीच के संबंध को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने इस खबर को गुप्त रखने पर सहमति जताई थी। ज्यादातर साधक इस बात से अनजान थे कि रणवीर अमरों का उत्तराधिकारी था। दूसरी ओर रणवीर ने सुप्रीम रुदाओं से संबंधित एक समाचार देखा। जब महारानी लारा 9 स्वर्गों की सर्वोच्च शक्ति बन गईं, तो ऐसा लगा जैसे सर्वोच्च रुदाओं भड़क गए हों और उन्होंने कई 9 स्वर्गों की सर्वोच्च शक्तियों को मार डाला। दुनिया स्तब्ध रह गई और कई लोग उन्हें महारानी रुदाओं कहने लगे, मानो दोनों महारानियों की तुलना की जा रही हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। 5 दिन बाद हम तेमिंगटियन लघु अमर क्षेत्र में पहुंच गए हैं। घोषणा सुनकर रणवीर और बाकी यात्रियों की आंखें खुल गईं। वे एक साथ चल पड़े और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। बोधि प्रार्थना नगरी किस ओर है? रणवीर पास के एक शहर में गया और एक किसान से पूछा। उन्होंने जहाज पर ताइमिंगटियन लघु अमर क्षेत्र से परिचित होने के लिए कुछ समय बिताया। अति जीवित संप्रदाय हमेशा से ही गुप्त रहा था, अन्य सर्वोच्च ताओवाद गुटों के विपरीत, जिन्होंने बहुत सारे शहरों का निर्माण किया था। प्राचीन बोधि मंदिर इसके बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने अनगिनत शिष्यों को बोधि नगरों और विभिन्न आकारों के प्राचीन मंदिरों के निर्माण के लिए भेजा था। इस प्रकार यह क्षेत्र बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित था। उनमें से बोधि प्रार्थना शहर 2 महान बोधि शहरों में से एक था। यदि रणवीर प्राचीन बोधि मंदिर में घुसने की योजना बना रहा था, तो महान बोधि समारोह के अलावा, जो हर 10 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, उसके लिए एकमात्र विकल्प 2 महान बोधि शहरों या महान प्राचीन मंदिर का दौरा करना था। गुरुजी, आपके दाहिनी ओर 1 लाख ली की दूरी पर एक स्वर्गीय ड्रैगन मंदिर है। आपको इसके अंदर एक टेलीपोर्टेशन संरचना मिलेगी। साधक ने अपनी हथेलियां जोड़ लीं। रणवीर ने कृतज्ञता व्यक्त की और स्वर्गीय ड्रैगन मंदिर की ओर चल पड़ा। आधे घंटे बाद वह बोधि प्रार्थना नगर पहुंचे। बौद्ध धर्म की इतनी मजबूत उपस्थिति। रणवीर ने आश्चर्य से अपने आसपास का दृश्य देखा। जमीन, दीवारों और इमारतों पर एक हल्की बोधि चमक थी। उसे हर कोने से लकड़ी की मछलियों की आवाज और शास्त्रों के मंत्रोच्चार सुनाई दे रहे थे, जो उसके दिल को सुकून और शांति दे रहे थे। सड़कों पर ज्यादातर साधक भी भिक्षु ही थे। रणवीर जैसा दुष्ट साधक मिलना दुर्लभ था। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? मुझे मत बताना कि तुम प्राचीन बोधि मंदिर में घुसकर वहां के असाधारण प्रतिभाशाली लोगों का अपहरण करने की सोच रहे हो। डूम ने सतर्कता से कहा, कृपया कोई लापरवाही न करें। आप प्राचीन बोधि मंदिर के भिक्षुओं से उलझना नहीं चाहेंगे। अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया, तो वे आपका दिमाग बदलने के लिए आपको बोधि तालाब में डाल देंगे। जब डूम ने बोधि तालाब का जिक्र किया तो उसकी आंखों में भय का भाव था। एक बार 10 आदिम बुराइयों में से एक, जो अद्वितीय शासक क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी, को पकड़ लिया गया और बोधि तालाब में भेज दिया गया। अगली बार जब डूम ने उसे देखा, तो वह अपने पंजे कसकर पकड़े हुए था और उसकी मुस्कान हल्की थी। उसमें जरा भी भावना नहीं थी, मानो उसकी आत्मा चली गई हो। वह बहुत डरावना था। सौभाग्य से डूम को जब लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वह भाग गया, वरना वह भी भिक्षुओं द्वारा पकड़ा जाता। मुझे वैसा क्यों करना चाहिए? रणवीर ने आंखें घुमाईं। वह गहरे विचारों में डूब गया। उसके पास क्या विकल्प थे? क्या उसे असाधारण प्रतिभाओं को खुलेआम उकसाना चाहिए? क्या उसे उनके ठिकाने का पता लगाना चाहिए और उनका पीछा करना चाहिए? मैं तो लगभग भूल ही गया था, क्या तेजस प्राचीन बोधि मंदिर से नहीं है? रणवीर ने शीघ्र ही अपने विचार प्रसारित किए और शहर में घूमने निकल पड़े। ये सड़क इतनी खाली क्यों है? यहाँ एक भी आदमी नहीं है, और यहाँ बौद्ध धर्म की उपस्थिति इतनी कमजोर क्यों है? रणवीर अपनी राह पर रुक गया। उसके सामने का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। अमर मांस रेस्तरां। रणवीर एक इमारत के सामने लकड़ी का बैनर देखकर चौंक गया। 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में साधकों को अब जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा सांसारिक दुनिया में भिक्षुओं को मांस खाने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा वह इस समय बोधि प्रार्थना नगर में थे। अगर यह स्थान भिक्षुओं के लिए नहीं भी खोला जाता, तो भी इसका अस्तित्व प्राचीन बोधि मंदिर का घोर अपमान होता।
प्राचीन बोधि मंदिर इसके अस्तित्व को कभी बर्दाश्त नहीं करता। ये दिलचस्प है। रणवीर रेस्तरां में चला गया। उसे एक सुखद सुगंध का एहसास हुआ। उसने अपने होंठ चटकाए। ये स्पष्ट था कि यहाँ पकाया जा रहा अमर मांस कोई साधारण मांस नहीं था। नमस्ते, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक काले, क्रूर, प्राचीन अजगर का वध किया है। मैंने अपनी अनोखी तकनीक से उसे 3 दिन और 3 रात अमर ज्वालाओं के साथ पकाया है। एक आवाज़ आई। रणवीर ने अपनी नज़र उठाई और रेस्तरां में मौजूद 4 जोड़ी आंखों से नज़रें बदलीं। तेजस। रणवीर, क्यों? तुम यहाँ क्यों हो? रणवीर के सामने एक भिक्षु खड़ा था जो खुरदुरे कसाया में था। उसके गंजे सिर पर एक चोटी थी। वह एक पत्थर के स्टूल पर बैठा था और उसके मोटे हाथ एक विशाल अजगर के पैर को पकड़े हुए थे। वह भिक्षु कोई और नहीं बल्कि तेजस था। उससे कुछ ही दूरी पर एक गंजा, अधेड़ उम्र का आदमी ताओवादी पोशाक पहने खड़ा था। उसकी ठोड़ी पर एक छोटी सी दाढ़ी थी। आह, तो आप उन अमर लोगों के उत्तराधिकारी हैं जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं। आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले है। अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने जोश से रणवीर का हाथ पकड़ लिया। और यह आदमी कौन है? रणवीर ने तेजस की ओर देखा। उन्होंने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों से उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को संक्षेप में देखा और पाया कि उसकी साधना केवल मानव देव क्षेत्र में थी। वह हमारे संप्रदाय शुभम का एक प्रमुख शिष्य है। वह भी कभी एक प्रतिष्ठित असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। तेजस ने अपने विचार एकत्रित किए और अपने होठों से दाग पोंछ लिया। वह प्राचीन बोधि मंदिर के एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनकी साधना बहुत पहले ही स्वर्ग अमर लोक तक पहुंच चुकी थी। उनके पास विभिन्न प्रकार की बोधि नेत्र प्रविधियां भी थीं, इसलिए जब रणवीर अंदर आए तो उन्होंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। एक बार रणवीर की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। साधक शुभम, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। शुभम ने हाथ हिलाकर कहा, चूंकि साधक रणवीर और कनिष्ठ भाई एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए कृपया घर पर ही रहें। मैं और ड्रैगन का मांस लेने जाता हूँ। हम खाते खाते बातें भी करेंगे। वह जल्दी से पीछे चला गया। तेजस ने आह भरी। उसने अपनी आवाज़ में कहा, मेरे बड़े भाई की किस्मत बहुत खराब है। जब उसने अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त किया तो उसमें बोधि संहारक देह जागृत हो गई। रणवीर चौंक गया। तेजस ने आगे बताया, बोधि संहारक मांस एक अजीब मांस है जो तभी बेहतर हो सकता है जब इसे धारण करने वाला बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को मार डाले। वह जितना ज्यादा मारेगा उसकी साधना उतनी ही मजबूत होगी। मेरा बड़ा भाई पूरे मन से बौद्ध धर्म का पालन करता है। वह नहीं चाहता था कि बोधि भस्मक देह का उस पर कोई प्रभाव पड़े, इसलिए उसने अपनी साधना को बाधित कर दिया और इस स्थिति में पहुंच गया। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। क्या कोई और रास्ता नहीं है? तेजस ने सिर हिलाया और कहा, कोई नहीं है, यहाँ तक कि गुरुलोक का कोई अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकता। बोधि संहारक देह प्राचीन काल में एक कुख्यात राक्षस साधक के पास था। यह एक प्रकार का श्राप था जिसे कोई भी कभी नहीं हटा सकता था। रणवीर का दिल कांप उठा। किसी तरह ये शब्द उसे परिचित लग रहे थे। लो मास्टर किन, मेरे पकवान का स्वाद लो। शुभम पीछे से एक बड़ा कटोरा लेकर लौटा था। कटोरा ड्रैगन के मांस से भरा था और उसकी सुगंध भी अच्छी थी। रणवीर ने मांस का एक टुकड़ा लिया। जैसे ही उसने एक निवाला खाया, उसके दिल में एक सुखद एहसास उमड़ पड़ा। वह खुद को और मांस खाने से नहीं रोक सका और तारीफ करते हुए बोला कि यह कितना स्वादिष्ट था। मुझे भी कुछ कोशिश करने दो। डूम ने निगल लिया। उसने अपना पंजा आगे बढ़ाया और आधा मांस पकड़ लिया। 10 आदिम बुराइयां। गुरु किन, क्या मैं इस पर एक नज़र डाल सकता हूँ? शुभम की आंखें चमक उठीं। एक समस्या नहीं है। रणवीर ने स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही को बुलाया। तेजस ने पूछा, रणवीर, आपने मुझे यह नहीं बताया कि आप यहाँ क्यों हैं? रणवीर ने कहा, मैं सफलता के बहुत करीब हूँ, लेकिन संभावना बढ़ाने के लिए मुझे प्राचीन बोधि मंदिर के एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति से लड़ना होगा। यद्यपि वह तेजस के काफी करीब था, फिर भी वह उसे सच नहीं बता सका। ओह, सच में? उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तेजस और शुभम की आंखें तुरंत चमक उठीं। क्या हुआ? रणवीर चौंक गई। हे रणवीर, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हृदय शुद्धिकरण मंदिर के मास्टर शिवेंद्र हमें लंबे समय से आंखों में खटकते रहे हैं, खासकर तब से जब उन्होंने हाल ही में अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त करने के बाद हम पर अत्याचार करना जारी रखा है। हमारे रेस्टोरेंट को देखो।
पहले हमारे यहाँ 20 से ज़्यादा रेस्टोरेंट हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ यही रेस्टोरेंट बचा है। तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। उसे बाहर निकालकर तुम हम पर एहसान कर सकते हो। तेजस ने उत्साह से अपने हाथ रगड़े। शुभम ने भौहें चढ़ाईं और कहा, तेजस, तुम्हें अपने ही संप्रदाय के एक शिष्य को मारने का ख्याल कैसे आया? मुझे लगता है कि उसे बुरी तरह पीटना ही काफ़ी होगा। रणवीर और डूम ने अपने होंठ मरोड़ दिए। क्या वे सचमुच बौद्ध अनुयायी थे? वे तो शैतान जैसे थे। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मैं हाल ही में किन किन कामों में शामिल रहा हूँ। अगर मेरी पहचान यहाँ उजागर हो गई तो मुझे बहुत परेशानी होगी। इसके अलावा मैं उसे सबक कैसे सिखाऊं? मैं तुम्हारे संप्रदाय में घुसकर उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती तो नहीं दे सकता, है ना? रणवीर ने सिर हिलाते हुए कहा, अंत में उसे अपने मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न वाले व्यक्ति को पकड़ना था। हाँ, तुमने जिन 2 चीज़ों का जिक्र किया है, उनमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे रूप और उपस्थिति को बदल सकता हूँ। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि एक दिन के अंदर कोई भी तुम्हारे भेष को नहीं देख पाएगा, जब तक कि तुम किसी तरह 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता से टकरा न जाओ। दूसरी समस्या की बात करें तो शिवेंद्र अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त करने के बाद से हृदय शुद्धिकरण मंदिर में रह रहा है। वह वहां शिष्यों की भर्ती में व्यस्त था। ये हमारे संप्रदाय से काफी दूर है। तेजस जोर से हंस पड़ा। रणवीर को पूरा विश्वास था कि योजना काम करेगी। वैसे मास्टर किन, क्या आप इच्छाशक्ति के द्वंद्व के बारे में जानते हैं? शुभम ने पूछा। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। इच्छाशक्ति का द्वंद्व 2 लोगों के बीच बिना किसी अमर कला के टकराव को दर्शाता है। आप अपने प्रतिद्वंद्वी पर विजय पाने के लिए केवल अपनी इच्छाशक्ति का ही उपयोग कर सकते हैं। हमारा प्राचीन बोधि मंदिर अन्य सर्वोच्च ताओवादी संप्रदायों से अलग है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को बोधि नगरों, मंदिरों या यहाँ तक कि हमारे संप्रदाय में आने की अनुमति है, यहाँ तक कि वरिष्ठ भिक्षुओं को भी चुनौती देने की भी, जब तक दोनों प्रतिभागियों की साधना में ज्यादा अंतर न हो और उनकी जान को कोई खतरा न हो। अगर द्वंद्वयुद्ध के दौरान कोई अपंग भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। शुभम ने समझाते समय अपंग शब्द पर जोर दिया। ओह, ये तो बहुत दिलचस्प है। रणवीर को आश्चर्य हुआ। प्राचीन बोधि मंदिर के तर्कों को समझना वास्तव में काफी आसान था। वे चुनौतियों का इस्तेमाल अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए कर रहे थे। इस बीच अन्य गुटों के विशेषज्ञ और प्रतिभाशाली लोग भी स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहेंगे। हे रणवीर, शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन महारानी लारा के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंचने से पहले वह हमारे प्राचीन बोधि मंदिर आई थीं और उन्होंने 6 वरिष्ठ भिक्षुओं को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी थी। अंततः उन्होंने द्वंद्वयुद्ध जीत लिया और असाधारण लाभ प्राप्त किया। अपनी साधना के साथ आपको शिवेंद्र को हराने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन द्वंद्व शुरू होने से पहले आपको बाधाओं को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। तेजस ने कहा। एक ही संप्रदाय के शिष्य बहुत डरावने हैं। डूम सिहर उठा। उसे राहत मिली कि उसने पहले किसी गुट में शामिल नहीं हुआ था। मुझे इससे सहमत होने में कोई आपत्ति नहीं है। रणवीर ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया। परिस्थितियां उसके लिए उचित थीं। इसके अलावा चूंकि वे शिवेंद्र को अपंग बनाने की सोच रहे थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न वाले व्यक्ति को पकड़ लिया, है ना? जैसा कि मेरे भाई से उम्मीद थी। तेजस और शुभम उत्साहित थे। रणवीर, अब और समय बर्बाद नहीं करते। स्वर्ग के 5 बुद्ध, दकियान के परिवर्तन। तेजस ने हाथ से मुहर लगाए। रेस्तरां में 5 विशाल मूर्तियां प्रकट हुईं और रणवीर पर बोधि दीप्ति बिखेरने लगीं। उसका शरीर, रूप और आभा बदलने लगी। वह धीरे धीरे एक दुबले पतले छात्र में बदल गया। ऐसी विशेष भेष कला, रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। यदि वह भी यह कला सीख सके तो यह अत्यंत उपयोगी होगा। मास्टर किन, मुझे लगता है कि हमारे प्राचीन बोधि मंदिर में कनिष्ठ भाई तेजस ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस कला का उपयोग कर सकते हैं। वह बोधि के शरीर के साथ पैदा हुए हैं, जो 10 सर्वश्रेष्ठ प्राचीन शरीरों में से एक है। शुभम ने ऐसे समझाया मानो वह रणवीर के मन की बात पढ़ सकता हो। अरे, तुम्हारे पास बोधि का मांस है। जब हम पहले खतरे में थे तब तुमने इसकी शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? डूम की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें क्या पता, मैं इसे एक तुरुप के पत्ते की तरह रख रहा था ताकि जरूरत पड़ने पर मैं पासा पलट सकूं। तेजस ने जरा भी शर्म किए बिना खुद को सही ढंग से समझाया। ऐसा लगता है कि तेजस के पास बहुत सारे रहस्य हैं। रणवीर ने सोचा, लेकिन वह इससे ज्यादा परेशान नहीं था।
उसके पास भी बहुत सारे रहस्य थे। अभी बहुत सारा ड्रैगन मीट बचा है, हम उसे खत्म करने के बाद जाएंगे। तेजस बैठ गए और उन्होंने कुछ कीमती अमर मदिरा के जार निकाले। आधे घंटे बाद तीनों बोधि प्रार्थना नगरी में टेलीपोर्टिंग संरचना में पहुंच गए। उन्होंने इस संरचना का उपयोग करके हृदय शुद्धिकरण मंदिर में टेलीपोर्ट किया। ये कितना अद्भुत मंदिर है! रणवीर ने अपनी नज़रें उठाईं। उसकी आंखों में अमर ज्वालाएं चमक रही थीं। उनके सामने एक विशाल पर्वत खड़ा था। पहाड़ की चट्टानें और बाकी सब कुछ लंबे समय तक बोधि संकल्प के संपर्क में रहने के कारण एक हल्की सुनहरी धारा उत्सर्जित कर रहा था। पहाड़ की तलहटी से लेकर उसके शिखर तक प्राचीन जैड की सीढ़ियां बनाई गई थीं। पहाड़ की चोटी पर 3 विशाल विचित्र शिलाएं खड़ी थीं, मानो दैत्य हों। इन शिलाओं के ऊपर हृदय शुद्धि मंदिर बना हुआ था। उससे एक चमकदार बोधि ज्योति निकल रही थी। उसकी रोशनी पास की दरार में फैल रही थी। इसके अलावा मंदिर के भीतर एक दुर्जय शक्ति एकत्रित हो गई थी, यहाँ तक कि रणवीर भी युद्ध के दिव्य देवता की अपनी अमर आंखों से उस पर झांकने में असमर्थ था। तेजस ने बताया, हमारे प्राचीन बोधि मंदिर में एक गुप्त तकनीक है जो हमें मंदिर और बोधि नगर बनाने तथा धूप की ऊर्जा इकट्ठा करने और हमारी साधना में सुधार करने के लिए शिष्यों की भर्ती करने की अनुमति देती है। ये हृदय शुद्धिकरण मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा समय से मौजूद है। धूपबत्ती से इसमें जो ऊर्जा एकत्रित हुई है वह बेहद चौंकाने वाली है। चूंकि अब मंदिर का प्रभारी शिवेंद्र है, इसलिए आपको उस पर नजर रखनी चाहिए, कहीं वह मंदिर की इच्छा का इस्तेमाल आपके खिलाफ न कर दे। रणवीर ने सिर हिलाया। वे अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और मंदिर में प्रवेश किया। रणवीर तुरंत ही धूप, सूत्रों के मंत्रोच्चार और आवाजों की उपस्थिति से घिर गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वहां कोई अव्यवस्था नहीं थी। तेजस, शुभम, वे यहाँ क्यों हैं? जल्दी, पहले बड़े भाई को बताओ। मंदिर में कुछ शिष्य शुभम और तेजस को देखकर ऐसे चौंक गए मानो अभी अभी किसी दुश्मन से उनका सामना हुआ हो। उन्होंने तेजी से अपने विचार प्रेषित किए। मंदिर में आए कई आगंतुक आश्चर्यचकित रह गए। कितनी अशिष्टता है, इन लोगों ने अपने बड़े भाइयों का अभिवादन भी नहीं किया। शिवेंद्र उन्हें ठीक से पढ़ा नहीं पाए। तेजस ने बड़बड़ाते हुए कहा, अमिताभ, क्या मैं जान सकता हूं कि वरिष्ठ भाई इतनी दूर यहाँ क्यों आए हैं? जब वे मुख्य हॉल में दाखिल हुए तो अचानक एक व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ और उसने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ लीं। रणवीर ने उस आदमी की तरफ देखा। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उस व्यक्ति की साधना स्वर्ग अमर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी। उसने ताओ क्षेत्र की निम्नतर सफलता अवस्था भी प्राप्त कर ली थी। हुई, मैं इस मंदिर के प्रभारी को ढूंढ रहा हूं। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ, तेजस ने कहा। उसके भावशून्य चेहरे ने उसे एक दबंग भाव दिया। अमिताभ, वरिष्ठ भाइयों, मुझे माफ करना, वह 3 महत्वपूर्ण मेहमानों से मिल रहे हैं। बड़े लोग भी अंदर हैं, वे आपका स्वागत नहीं कर पाएंगे। हुई ने उन्हें तुरंत मना कर दिया। लगता है कुछ महीने पहले जब हम मिले थे तब से तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं। मैं देखूंगा कि तुम में कितना सुधार हुआ है। तेजस ने एक खोखली हंसी निकाली। उसने अपनी आभा बिखेरी और हाथ हिलाया। सूत्रों के अनगिनत मंत्र आसपास गूंज उठे। क्या वह सचमुच यहाँ हिंसा का प्रयोग कर रहा था? भीड़ और कुछ नए शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। प्राचीन बोधि मंदिर के अंतर्गत आने वाले बोधि नगरों और मंदिरों में हिंसा का प्रयोग सख्त मना था, जब तक कि दोनों पक्ष इच्छा द्वंद्व के लिए सहमत न हो जाएं। अन्यथा उन्हें प्राचीन बोधि मंदिर को भड़काने वाला माना जाता। आप, हुई की आंखें गुस्से से चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतना लापरवाह होगा। अमिताभ, क्या तुम दूसरों के सामने अपना मजाक उड़ा रहे हो? हुई, पीछे हटो, तेजस और शुभम को अंदर आने दो। शीघ्र ही मुख्य हॉल से एक दबंग आवाज आई। हाँ, बड़े साहब। हुई ने अपना गुस्सा रोका और एक तरफ हट गया। शुभम और रणवीर को मुख्य हॉल में ले जाने से पहले तेजस ने परेशान किया। ये है। जैसे ही वह अंदर गया, रणवीर चौंक गया। मुख्य हॉल बेहद विशाल था। ये लगभग कुछ लाख झांक चौड़ा था, जिसके पीछे प्रबल आभा वाले सुनहरे बुधों की कतारें थीं। हॉल के दोनों ओर फ्यूटन रखे हुए थे। कई भिक्षु और साधक फुटोन पर बैठे थे। हॉल का मध्य भाग हल्के नीले रंग के स्लैब से बना था, जिसका गोलाकार पैटर्न 30,000 झांक से अधिक चौड़ा था। सफेद भौहों वाला एक गंजा युवक बैठी हुई मुद्रा में पैटर्न के ऊपर मंडरा रहा था। उसके बाएं हाथ में बैंगनी सुनहरे मोती और दाएं हाथ में सफेद जैड का एक हथौड़ा था।
वह धीरे से बुदबुदाते हुए एक लकड़ी की मछली पर वार कर रहा था। उसके पीछे एक विस्मयकारी बोधि भाव निरंतर उभर रहा था। अद्वितीय शासक क्षेत्र की उसकी आभा चारों दिशाओं में फैल रही थी। भिक्षु के सामने 2 पुरुष और एक स्त्री अमर दीप्ति में लिपटे हुए थे। वे अपनी ताओ साधना की कलाओं की विभिन्न इच्छाओं को प्रकट कर रहे थे। ये इच्छाएं बोधि इच्छा पर 3 अमर तलवारों की तरह वार कर रही थीं। उनके नीचे बने गोल आरेख ने उनकी अधिकांश इच्छाशक्ति को अवरुद्ध कर दिया था, फिर भी रणवीर अभी भी इसके भीतर खतरनाक लहरों को महसूस कर सकता था। तेजस, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए। शिवेंद्र इस समय किसी और के साथ इच्छाशक्ति के द्वंद्व युद्ध में उलझा हुआ है। अगर तुमने अभी बीच में आने की हिम्मत की तो तुम्हारा गुरु भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, सर्वोच्च अद्वितीय शासक क्षेत्र की साधना वाले एक भिक्षु ने कड़ी चेतावनी दी। उसने अपनी नज़रें हटाने से पहले एक क्षण के लिए रणवीर की ओर देखा। चिंता मत करो महान बुजुर्ग, केवल शिवेंद्र जैसा व्यक्ति ही ऐसा काम करेगा, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ, तेजस ने हंसते हुए कहा। बड़े बुजुर्गों और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। वे इन दोनों के बीच की दुश्मनी से अच्छी तरह वाकिफ थे। मास्टर किन, लगता है आज हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही। हमें उम्मीद नहीं थी कि शिवेंद्र, अति जीवित संप्रदाय के असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति, रमेश के विरुद्ध इच्छाशक्ति के द्वंद्व युद्ध में शामिल होंगे। हमें शायद थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। शुभम ने अपनी आवाज़ रणवीर तक पहुंचाई। ये ठीक है, रुको, क्या आपने अभी अभी अतिशय जीवनहीन संप्रदाय की असाधारण प्रतिभा का उल्लेख किया था? रणवीर ने अपना हाथ हिलाया, लेकिन अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखें झपकने लगीं। ये सही है, उन तीनों में से जो महिला है वह रमेश है, जो अति जीवित संप्रदाय की एक असाधारण प्रतिभा है। उसने एक नई दाव कला को समझने के लिए शिवेंद्र को इच्छाशक्ति के द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी होगी, तेजस ने कहा। रणवीर की आंखें चमक उठीं। यह उसके लिए एक उत्तम अवसर था। हालांकि वह उन्हें कैसे पकड़ेगा? गोल चित्र के अंदर शिवेंद्र और 3 साधकों के बीच द्वंद्व युद्ध तेज हो गया। दुर्लभ घटनाएं घटने लगीं। इस शिवेंद्र की इच्छा असाधारण है, रणवीर ने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों के साथ द्वंद्व युद्ध को देखते हुए कहा। ऊपरी तौर पर तो दोनों पक्ष बराबरी के थे, लेकिन सच तो ये था कि शिवेंद्र ने पूरी तरह से बढ़त हासिल कर ली थी। उसकी बोधि इच्छाशक्ति धीरे धीरे उसके विरोधियों में पैठ बना रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग आधे घंटे बाद रमेश और उसके आदमी अपनी जमीन खो रहे थे। वे धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। उन्हें एहसास होने से पहले ही वे आरेख के किनारे पहुंच गए थे। एक बार जब वे आरेख से बाहर निकल गए तो वे द्वंद्वयुद्ध हार गए। अतिरेकिता की कला, शून्य से सृजन। रमेश ने अचानक अपनी इच्छाशक्ति का परिचय दिया। मन चमक की किरणें आगे बढ़ीं और दरार में कई विशाल तलवारें बन गईं। उन्होंने आगे बढ़कर एक शक्तिशाली तलवार संरचना बनाई। बुद्ध की दया। शिवेंद्र ने भी अपना चेहरा सीधा किया। उसने जोर से कहा, तभी 36 सुनहरे योद्धा उसके पीछे प्रकट हुए, हर एक अदृश्य संरचना में खड़ा होकर अलग अलग क्रियाएं कर रहा था। टकराना। हवा के तेज झोंके पूरे हॉल में फैल गए और हॉल जोर जोर से हिलने लगा। रमेश अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसकी इच्छाशक्ति बढ़ती ही जा रही थी, मानो अपनी सीमा पार कर जाएगी। दुर्भाग्यवश उसने जो ऊर्जा एकत्रित की थी वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बैंग बैंग बैंग। कई विस्फोटों के बाद रमेश और उसके साथी उड़कर गिर पड़े। उनके होठों से खून बहने लगा और उनकी आभा नाटकीय रूप से कम हो गई। इच्छाशक्ति के द्वंद्व में हारने से लगी चोटें सामान्य चोटों से भी ज्यादा गंभीर थीं। अमर आशीर्वाद संसाधनों की मदद से भी इन चोटों से उबरने में काफी समय लगेगा। अमिताभ। शिवेंद्र ने जमीन पर उतरते ही अपनी हथेलियां जोड़ लीं। बोधि का प्रबल इरादा और सुनहरे योद्धा धीरे धीरे गायब हो गए। उसने रणवीर और बाकियों पर नजर डाली, तभी उसे कुछ एहसास हुआ। तेजस और शुभम को देखकर उसकी आंखें कातिलाना अंदाज में चमक उठीं। हालांकि जल्द ही उसकी नज़र रमेश और उसके आदमियों पर पड़ गई। तीनों गुरुओं, आप द्वंद्वयुद्ध हार गए हैं। हमारे बीच जो सहमति हुई है उसके अनुसार आप हमारे संप्रदाय के बोधि तालाब में 1 महीना बिताएंगे, शिवेंद्र ने कहा। प्राचीन बोधि मंदिर ने अन्य गुटों के असाधारण प्रतिभाशाली लोगों को बोधि तालाब में लाने के लिए इच्छा द्वंद्व की योजना बनाई थी। यद्यपि इससे उनका ब्रेन वॉश नहीं होता, फिर भी यह संप्रदाय के लिए अनुकूल था यदि वे अपने हृदय में बुद्ध प्रकृति का पोषण कर सकें।
यदि वे संयोगवश एक या दो असाधारण प्रतिभाओं को अपने साथ शामिल करने के लिए राजी कर ले तो वे जैकपॉट मार लेंगे। इंतजार, रणवीर ने बीच में टोकते हुए कहा। उसने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तेजस और शुभम भी चौंक गए। रणवीर क्या करने की कोशिश कर रहा था? तुम हो? शिवेंद्र भावशून्य रहे। उन्होंने रणवीर का अभिवादन भी उस तरह नहीं किया जैसा आमतौर पर किसी बौद्ध व्यक्ति के किसी अजनबी से मिलने पर होता है। यदि वह कमजोर दिखने वाला विद्वान तेजस और शुभम के साथ आया था तो वह स्पष्ट रूप से मित्रवत नहीं था। मैं रणवीर हूँ, एक दुष्ट साधक। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने गुरु तेजस और गुरु शुभम से सुना है कि गुरु शिवेंद्र बुद्ध की शिक्षाओं में पारंगत हैं। मैं यहाँ आपके साथ इच्छाशक्ति का द्वंद्व युद्ध करने आया हूँ, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अद्वितीय शासक क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की आभा बिखेरने लगा। भीड़ चौंक गई। शिवेंद्र की आंखें भी चमक उठीं। तेजस और शुभम उसकी साधना से परिचित थे। अगर उन्होंने रणवीर को उसे इच्छाशक्ति के द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने का सुझाव दिया तो वह भी बहुत सक्षम होगा। अगर मैं जीत गया तो मैं बस चाहता हूं कि रमेश और उसके आदमी 1 महीने तक मेरा पीछा करें। मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें ये कड़ाही दे दूंगा। कैसा रहेगा? रणवीर ने स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही निकाली। तुम बेवकूफ़ हो, तुमने मुझे फिर से दांव की तरह इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? डूम की कराह हॉल में गूंज उठी। अगर वह पागल हो गया तो वह रणवीर का नाम लेकर चिल्लाएगा और उसे तुरंत गालियां देगा। 10 आदिम बुराइयों में से दूसरे नंबर पर आने वाली कयामत। अगर कोई इसे परिवर्तित कर सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अद्वितीय शासक क्षेत्र के बुजुर्गों ने पहली नज़र में ही स्वर्ग मरम्मत करने वाले कढ़ाई को पहचान लिया। रमेश और उसके आदमी भी चौंक गए। ये कमज़ोर सा दिखने वाला विद्वान कौन था? वह उनकी मदद क्यों कर रहा था? अमिताभ, मास्टर लिन का प्रस्ताव बहुत लुभावना है, लेकिन आज मेरी इच्छाशक्ति का द्वंद्व युद्ध हो चुका है। मुझे इससे उबरने के लिए कुछ समय चाहिए। क्यों न हम इस पर फिर कभी बात करें? शिवेंद्र ने अपनी इच्छा रोकी और चतुराई से मना कर दिया। शिवेंद्र, क्या अब तुम डर गए हो? तेजस जोर से हंस पड़े और तिरस्कारपूर्वक बोले, क्या तुम तब बहुत बहादुर नहीं थे जब तुमने पिछले दिनों वरिष्ठ भाई शुभम और मुझ पर घात लगाकर हमला किया था? अब जब तुम अद्वितीय शासक राज्य प्राप्त कर चुके हो तो तुम काय क्यों हो गए? तेजस ने कुछ समय देव के साथ बिताया था, इस प्रकार उसने उससे लोगों का मजाक उड़ाने के कुछ कौशल सीखे थे। तेजस, आप बिना सोचे समझे बात मत करो, महान बुजुर्ग ने झल्लाकर कहा। यद्यपि तेजस ने सच कहा था, फिर भी भीड़ के सामने इसका उल्लेख करना उचित नहीं था। तेजस ने होंठ मरोड़ते हुए कहा, तेजस, ये कैसा रहेगा? अगर तुम द्वंद्व युद्ध जीत गए तो मैं तुम्हें अपने 3 बैज दूंगा। क्या कहते हो? भिक्षुगण ये शब्द सुनकर अचंभित रह गए। प्राचीन बोधि मंदिर में 18 बैज थे। अगर कोई असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति उन सभी को एकत्रित कर लेता तो उसे अगला कुलपति माना जाता। शिवेंद्र ने अतीत में तेजस और शुभम पर उनके बैज लूटने के लिए घात लगाया था। शिवेंद्र ने शुभम के 2 बैज ले लिए थे। अमिताभ, कनिष्ठ भाई तेजस, क्या आप गंभीर हैं? शिवेंद्र ने आंखें सिकुड़ीं। वह इस प्रस्ताव से हैरान था। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? लेकिन अगर तुम हार गए तो रमेश और उसके आदमियों को सौंपने के अलावा तुम्हें मेरे भाई रणवीर के आगे भी झुकना होगा। कैसा रहेगा? तेजस ने कहा। ये रणवीर ही थी जिसने उसे शिवेंद्र को उकसाने के लिए कहा था। जरूर। शिवेंद्र अंत में सिर हिलाने से पहले कुछ देर रुके। उन्होंने किंग लियू और उनके साथियों की ओर देखा और कहा, साथी गुरुओं, अगर मैं हार गया तो आपको 1 महीने के लिए कल्टीवेटर रणवीर का अनुसरण करना होगा। क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? रमेश और उसके आदमियों ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया। रणवीर के मन में स्पष्टतः कुछ था, फिर भी बोधि तालाब में 1 महीने तक रहने से बेहतर कुछ भी नहीं था। जहां तक रणवीर की उनसे वास्तविक इच्छा का प्रश्न है तो वे समय आने पर इसकी चिंता करेंगे। मास्टर रणवीर, चलिए शुरू करते हैं। शिवेंद्र अपने पैरों को हवा में पार करके बैठ गया और रणवीर को द्वंद्व युद्ध शुरू करने का संकेत दिया। उसकी आंखों से एक हल्की बोधी चमक निकल रही थी। रणवीर जरूर तैयार होकर आया होगा, वरना तेजस अपने बैच को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं करता। तथापि उसके पास भी एक तुरुप का पत्ता था जिसका उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। मास्टर शिवेंद्र, मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। रणवीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं।
उसके शरीर से एक चौंकाने वाली ड्रैगन की मंशा ड्रैगन की चीखों के साथ फूट पड़ी। शिवेंद्र ने एक मंत्र बुदबुदाया। एक अदृश्य बोधि इरादे ने ड्रैगन इरादे को रोकते हुए एक विशाल दीवार बना दी। मास्टर रणवीर, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। मुझसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। शिवेंद्र ने अपनी नजरें नीची कर लीं। उसकी उपस्थिति बहुत प्रभावशाली थी। जरूर। रणवीर की आंखों में अमर ज्वालाएं भड़क उठीं। उसके शरीर में स्थित युद्ध दाव अमर पांडुलिपि सक्रिय हो गई। एक जबरदस्त युद्ध भावना एक प्रचंड ज्वार की तरह उमड़ पड़ी, जिसने हॉल को जोरदार तरीके से हिला दिया। यह बुजुर्ग किसान रमेश और उसके आदमी आश्चर्यचकित थे। युद्ध का माहौल बेहद भयावह था। उन्हें लग रहा था कि युद्ध का एक भयानक साम्राज्य धीरे धीरे उस जगह पर छा गया है। शुभम ने कहा, अमर का उत्तराधिकारी सचमुच भयानक है। मास्टर लिन की साधना प्रभावशाली है। शिवेंद्र ने कठोर भाव धारण कर लिया। उसने तुरंत एक हस्तमुद्रा का प्रदर्शन किया और प्राचीन बोधि मंदिर की 2 ताओ साधना कलाओं का एक साथ प्रदर्शन किया। बोधि कोई वृक्ष नहीं है और स्पष्टता दर्पण कोई मंच नहीं है। शिवेंद्र ने अपनी आवाज ऊंची की। हर शब्द बिजली की गड़गड़ाहट जैसा था। उसके पीछे एक प्राचीन वृक्ष और एक प्राचीन मंदिर तैर रहे थे। चारों ओर शास्त्रों के मंत्र गूंज रहे थे। हवा में सुनहरे चिन्ह तैर रहे थे, जिनमें से प्रत्येक में एक भयानक बोधि भाव अंकित था। यह मास्टर शिवेंद्र की असली ताकत होगी। रमेश और उसके आदमियों ने अपने होंठ चबा लिए। उन्होंने उसे उसकी ताकत के 7/10वें हिस्से से भी कम पर ला दिया था, जबकि वे उसके खिलाफ हाथ मिला रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर भाई शिवेंद्र ने बुद्ध के सच्चे धर्मग्रंथों और रुलाई प्राचीन मंदिर को इस हद तक समझ लिया होगा। ऐसा लगता है कि रणवीर द्वंद्व युद्ध हार सकता है। आसपास के बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी। तेजस और शुभम भाव शून्य बने रहे, फिर भी वे अपनी आस्तीन के नीचे मुट्ठियां भींचे हुए थे। यदि द्वंद्वयुद्ध में अमर कलाओं की अनुमति होती, तो उनका मानना था कि 2 शिवेंद्र भी रणवीर के सामने कुछ नहीं थे। हालांकि वे इच्छाशक्ति का द्वंद्व कर रहे थे। वर्तमान में बोधि इरादे गोल आरेख के भीतर बेतहाशा बढ़ रहे थे, मानो वे रणवीर द्वारा छेड़े गए युद्ध इरादे को बदलने का लक्ष्य बना रहे थे। कितना प्रबल बोधि इरादा! अगर हम सामान्य द्वंद्वयुद्ध में होते, तो भी मैं अपनी अन्य चालों पर भरोसा कर सकता था। हालांकि हम केवल अपनी इच्छाशक्ति से ही मुकाबला कर रहे हैं। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध लड़ता हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं नहीं लड़ता, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके विरुद्ध मैं जीत नहीं सकता। रणवीर की युद्ध की मंशा एक बार फिर बढ़ गई। चारों ओर का वातावरण चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से नीले रंग में रंग गया। हॉल के अंदर एक प्राचीन आभा तेजी से फैल रही थी। बोधि इरादों के दोनों स्रोत तुरंत दबा दिए गए। शिवेंद्र के चेहरे पर भाव बदल गए। वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी इच्छाशक्ति कैसे मजबूत हुई। बुजुर्गों और किसानों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी जानते थे कि ताओ साधना की कलाओं का कोई वर्गीकरण नहीं है। रणवीर और शिवेंद्र दोनों का साधना स्तर एक जैसा था। रणवीर केवल एक ताओ साधना कला का प्रयोग कर रहा था, जबकि शिवेंद्र 2 ताओ साधना कलाओं का प्रयोग कर रहा था। फिर भी शिवेंद्र अपनी जमीन क्यों खो रहा था? हृदय शुद्धिकरण मंदिर, मुझे शक्ति प्रदान करो। शिवेंद्र ने पैर जमाकर हाथ से मुहर लगाए। मंदिर कांपने लगा और बोधि किरणें निकलने लगीं। मंदिर के बाहर खड़े किसान चौंक गए। टकराना! एक विस्फोट के बाद मुख्य हॉल की छत पर लगे बोधि चित्रों से चकाचौंध कर देने वाली चमक निकली। ये रोशनी शिवेंद्र के शरीर में उतर गई। शिवेंद्र का आभामंडल बहुत बढ़ गया। वह 2 गुना शक्तिशाली हो गया। मुझे पता था कि वह गंजा गधा अपनी बेशर्म चालें चलने वाला है। तेजस और शुभम ने शाप दिया। आमतौर पर इच्छाशक्ति के द्वंद्वयुद्ध के लिए एक अलिखित नियम होता था। कलाकृतियों का इस्तेमाल भी वर्जित था। बैठना ध्यान है, चलना ध्यान है, एक फूल एक संसार है, एक पत्ता एक तथागत है। शिवेंद्र के नीचे एक भव्य आभा वाला स्वर्णिम कमल उभरता था। उसके हर शब्द के साथ एक बुद्ध या कोई योद्धा सेवक हॉल में प्रकट होता था। रणवीर की युद्ध की मंशा एक पल में दबा दी गई। क्या मुझे अपनी कलाकृतियों का उपयोग करने की अनुमति है? रणवीर ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। हृदय शुद्धिकरण मंदिर, यदि आप नष्ट नहीं होना चाहते तो अच्छा व्यवहार करें। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसका दाहिना हाथ स्वर्ग विनाशक कृपाण में बदल गया और जमीन में धंस गया। भिन-भिनाओ! कृपाण भिन-भिनाया और एक जबरदस्त इच्छाशक्ति प्रकट हुई। बैंग बैंग बैंग!
दरार के पार विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। हृदय शुद्धिकरण मंदिर से निकलने वाली बोधि दीप्ति पूरी तरह लुप्त हो गई। बुजुर्गों ने कुछ धीमी, असहाय चीखें भी सुनी। इससे वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। हृदय शुद्धिकरण मंदिर लगभग दाव अस्त्र के स्तर को पार कर गया था। ये सर्वोच्च अद्वितीय शासक के हमलों का प्रतिरोध कर सकता था, भले ही इसे कोई नियंत्रित न कर रहा हो। रणवीर नाम के इस रहस्यमय साधक ने कौन सी तलवार निकाली थी? वह हृदय शुद्धिकरण मंदिर को इतनी हद तक कैसे दबा सकती थी? दाव झटकेदार कृपाण कला। रणवीर के बाल बेतरतीब ढंग से लहरा रहे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी तलवारें आसमान में उड़ी और उस पर बिखरे बुद्ध और योद्धा सेवकों को चकनाचूर कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसे कोई रोक नहीं सकता। द्वंद्व युद्ध का परिणाम जल्द ही तय हो जाएगा। बकवास। बुजुर्गों का दिल बैठ गया। रणवीर की यह इच्छाशक्ति बेहद भयावह थी। उसने शिवेंद्र को एक कोने में धकेल दिया था। शिवेंद्र के लिए स्थिति को पलटना नामुमकिन था। कनिष्ठ भाई तेजस, वरिष्ठ भाई शुभम, ऐसा लगता है कि आप लंबे समय से इसकी योजना बना रहे थे। शिवेंद्र अचानक मुस्कुराते हुए बोले, ये सच है कि लियू नान की इच्छा के सामने मेरे पास कोई मौका नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं आज भी विजेता हूँ। उसने हाथ हिलाया। एक सुनहरा गोला उसके सामने तैरता हुआ आया और एक भयानक आभा बिखेरता हुआ। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च का एक शरीरा। तेजस, शुभम और भीड़ अचंभित रह गए। जब बौद्ध धर्म में महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले किसी वरिष्ठ भिक्षु का निधन होता था तो उनके अवशेष शरीरों में बदल जाते थे। इन शरीरों में भिक्षुओं की इच्छाशक्ति समाहित होती थी। इन्हें परिष्कृत किया जा सकता था या शत्रुओं से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि इनमें अद्भुत शक्ति होती थी। हालांकि प्राचीन बोधि मंदिर ने हमेशा शरीरों को सुरक्षित रखा था। तेजस एक अद्वितीय शासक का शरीरा भी नहीं रख सकता था, फिर भी शिवेंद्र 9 स्वर्गों के सर्वोच्च का शरीरा थामे हुए था। अमिताभ, शिवेंद्र ने ऊंची आवाज में कहा। बौद्ध धर्म की दृढ़ इच्छाशक्ति से स्वर्णिम शरीरा एक भव्य आकृति में बदल गई। हर कोई अपने आप को उसके सामने छोटा महसूस कर रहा था। दिलचस्प। रणवीर उस आकृति को देखकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन कराह उठा, दिव्य युद्ध आत्मा, उठो। नीली झिलमिलाहट के बाद एक प्राचीन आभा के साथ एक भ्रमकारी आकृति रणवीर के पीछे तैरती हुई आई। एक विशेषज्ञ की भावना। शिवेंद्र मुस्कुराया और अपनी हथेलियां आपस में जोड़ लीं। उसने कहा, मास्टर लिन की क्षमताएं वाकई असाधारण हैं। दुर्भाग्य से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने शीघ्रता से बोधि मुहर लगाए और अपने शरीर में 2 अलग अलग बोधि इरादों को 9 स्वर्गों के सर्वोच्च शरीर में निर्देशित किया। टकराना। हॉल जल्द ही अंधेरे में डूब गया। एक शानदार सुनहरी आकृति पवित्र चमक के साथ अंधेरे में आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो एक विशाल पर्वत की तरह रणवीर और दिव्य युद्ध आत्मा पर गिर पड़ा। दिव्य युद्ध आत्मा ने समय रहते अपनी दृष्टि को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी खोखली आंखें उस सुनहरे आकार पर टिका दीं, मानो समय उसी क्षण ठहर गया हो। हाथ दिव्य युद्ध आत्मा से 3 झांक दूर होते ही रुक गया। ये कैसा है? शिवेंद्र ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके बाद एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला। वह भव्य सुनहरी आकृति ऐसे फीकी पड़ गई मानो उसे अभी अभी कोई जोरदार झटका लगा हो। वह अनगिनत हल्के बिंदुओं में बिखर गई। सर्वोच्च शरीर में भी कई विस्फोट हुए। धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होने के कारण उसकी सतह दरारों से भर गई। इसके अलावा बाकी भयानक चीजें भी शिवेंद्र की दिव्य इंद्रिय पर बिना किसी दया के प्रहार कर रही थीं। शिवेंद्र ने गहरी कराह भरी और मुंह में हल्का सुनहरा खून थूक दिया। वह तीर की तरह चित्र से बाहर उड़ गया। उनकी आभा भी नाटकीय रूप से कम हो गई। यह आसपास मौजूद बुजुर्ग और किसान बिल्कुल अचंभित थे। अपनी भावनाओं को बयां करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। वह 9 स्वर्गों के सर्वोच्च का शरीरा था, यहाँ तक कि वे शिवेंद्र की इच्छा के खिलाफ बचाव करने के लिए संघर्ष करेंगे, जिसे सुप्रीम शरीरा द्वारा मजबूत किया गया था। रणवीर द्वारा बुलाई गई नीली आकृति कितनी भयानक थी। रणवीर को परिणाम से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने दिव्य युद्ध आत्मा को वापस बुला लिया। यदि वे सामान्य द्वंद्व युद्ध लड़ रहे होते तो शिवेंद्र सुप्रीम शरीरा के साथ उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। सर्वोच्च शरीरा वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली थी। हालांकि यह इच्छाशक्ति का द्वंद्व था। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की इच्छा 5वें अमर की इच्छा के सामने कैसे टिक सकती थी। हा, हम जीत गए। तेजस और शुभम बहुत खुश थे। आखिरकार उन्हें अपनी भड़ास निकालने का मौका मिला।
वे नतीजे से बेहद खुश थे। मैं हार गया। शिवेंद्र जमीन पर लेट गया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। स्वामित्वहीन स्वर्ग पैटर्न वापस ले लो। रणवीर ने अपनी उंगली हिलाई और प्राचीन पैटर्न को बुलाया और शिवेंद्र को पकड़ लिया। साथी साधकों, मैं जो करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। रणवीर ने रमेश और उसके आदमियों पर नजर डाली। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, वे भी प्राचीन पैटर्न की गिरफ्त में आ गए। यह एक बहुत ही लाभदायक यात्रा रही। मुझे केवल 10 इच्छा संप्रदाय और स्वर्ग ब्रह्मकारी पूर्वज संप्रदाय की दाव खोज कलाओं की आवश्यकता है, रणवीर ने कहा। इसके अलावा मास्टर शिवेंद्र ने प्राचीन बोधि मंदिर की 2 कलाओं का अभ्यास किया था। आप कितने साहसी हैं। हॉल में भयंकर गर्जना गूंज उठी। महान बुजुर्ग आगे बढ़े और बड़बड़ाते हुए बोले, मास्टर लिन, शिवेंद्र तो बस एक द्वंद्वयुद्ध हार गया है। आप उसे कहाँ ले गए? उसे तुरंत रिहा कर दीजिए। बाकी बुजुर्गों ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। वे अपनी आभा बिखेरते हुए रणवीर को घूरने लगे। रणवीर शांत रहा। उसने भावशून्य स्वर में कहा, साथी बुजुर्गों, मास्टर तेजस ने द्वंद्वयुद्ध से पहले ही मास्टर शिवेंद्र के साथ दांव पक्का कर लिया है। अगर मास्टर शिवेंद्र द्वंद्वयुद्ध हार गए तो मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूं। मैं उन्हें अस्थायी रूप से बंदी क्यों नहीं बना सकता? क्या अब आप अपनी बात से पलट रहे हैं? तेजस और शुभम ने भी अपने विचार समेटे। शुभम ने कठोर भाव से कहा, बड़ों, हमें अपनी बात पर कायम रहना जरूरी है, वरना मैं अपने गुरु को बता दूंगा और उनकी राय मांगूंगा। महान बुजुर्ग ने आंखें घुमाईं और ठंडे स्वर में कहा, मास्टर लिन, फिर भी इसमें एक सीमा तो है ही। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, वरना क्या इसका मतलब है कि आप उसे मारने के लिए भी आज़ाद हैं? बाकी किसानों ने सिर हिलाया। रणवीर ने दृढ़ता से कहा, बुजुर्गों, आप चिंता न करें, मैं शिवेंद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा आधे महीने बाद रिहा कर दूंगा। यह अस्वीकार्य है। महान बुजुर्ग ने तुरंत असहमति जताई। उन्होंने मांग की, मास्टर लिन, आप शिवेंद्र को नहीं ले जाएंगे। आप कुछ और मांग सकते हैं। अगर वह उचित मांग होगी तो हम मान जाएंगे। बाकी बुजुर्गों ने अपनी हथेलियां एक साथ पकड़ लीं। हॉल का माहौल गर्मा गया। रणवीर की आंखों में अमर ज्वालाएं चमक रही थीं। कुछ और मांगो। क्या बात है? साथी बुजुर्गों, अगर मैं उसे ले जाने पर जोर दूं तो क्या होगा? रणवीर ने एक सम्राट की तरह अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। महान बुजुर्ग, आप इतने अनुचित कैसे हो सकते हैं? हम द्वंद्वयुद्ध से पहले ही इस पर सहमत हो चुके थे। तेजस और शुभम जब रणवीर के सामने खड़े थे तो उन्होंने देखा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मास्टर लिन, हमें माफ कर दीजिए। महान वृद्ध ने तेजस और शुभम को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपने अद्वितीय शासक क्षेत्र के शिखर का आभामंडल प्रकट किया। उनका आकार भी तेजी से विस्तृत हुआ और पलक झपकते ही वे 23 झांग से भी ज्यादा ऊंचे स्वर्ण बुद्ध में परिवर्तित हो गए। मास्टर लिन, एक बार जब आप शिवेंद्र को आज़ाद कर देंगे तो हम हमला करना बंद कर देंगे। महान बुजुर्ग की आवाज़ हॉल में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। एक विशाल हथेली, जिसकी चमक चकाचौंध कर देने वाली थी, रणवीर पर जोर से झपटी। ये हथेली पहले वाले मायावी बुद्ध की हथेली से अलग थी। ये वास्तविक थी और इसमें विनाशकारी शक्ति थी। तुम गंजे गधे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हमला करने की? तेजस और शुभम चौंक गए। आकाश में उड़ता हुआ अग्निमय ड्रैगन। रणवीर ने अपनी अमर शक्ति का प्रयोग किया, जबकि दाव पिघलने वाली अमर लपटों ने उसे घेर लिया और एक ब्रह्मकारी ड्रैगन का निर्माण किया, जो अपने पंजे को आगे की ओर झुला रहा था। टकराना। जोरदार विस्फोट के बाद चारों दिशाओं में तेज हवा का झोंका फैल गया। हृदय शुद्धिकरण मंदिर से बोधि ज्योति की किरणें निकलती थीं, ताकि मंदिर को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। क्या चल रहा है? क्या कोई हृदय शुद्धिकरण मंदिर के अंदर गंभीरता से लड़ रहा है? मंदिर के बाहर खड़े साधक और शिष्य उस तेज आवाज से चौंक गए। वे सभी अविश्वास में थे। सभी जानते थे कि हृदय शुद्धिकरण मंदिर प्राचीन बोधि मंदिर के अंतर्गत सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक था। यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी और बाहरी लोगों के हिंसा करने पर सख्त प्रतिबंध थे। यदि कोई इसके आसपास हिंसा का प्रयोग करता है तो इसे प्राचीन बोधि मंदिर को उकसाने के समान माना जाएगा। प्राचीन बोधि मंदिर के अधिकार को चुनौती देने का साहस किसने किया? राक्षस दमनकारी मुहर। महान बुजुर्ग ने एक बार फिर अपनी चाल चली। उन्होंने एक ही हाथ से एक अजीबोगरीब मुहर लगाए।
एक अद्भुत शक्ति उन्हें दबाने के लिए रणवीर पर टूट पड़ी। रणवीर को तुरंत भारी दबाव महसूस हुआ। अद्वितीय शासक क्षेत्र के प्रारंभिक चरण और अद्वितीय शासक क्षेत्र के शिखर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। सभी संसारों के स्वामी। रणवीर ने जोर से दहाड़ लगाए। उसकी पीठ से एक भव्य आकृति उभरी और आगे की ओर मुक्का मारते हुए एक भयानक आभा फैला दी। महान बुजुर्ग चौंक गए। उन्होंने जल्दी से अपनी मुहर हटा ली और पीछे हट गए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि दाओ के कौन से गुरु आपके गुरु हैं? महान बुजुर्ग ने पूछा। बुजुर्गों की आंखें भी चमक उठीं। जब रणवीर ने द्वंद्व युद्ध में शिवेंद्र को हराया था, तब से ही उन्हें उसकी असामान्य पृष्ठभूमि का अंदाजा हो गया था। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह मास्टर दायरे के किसी अधिकारी से जुड़ा होगा। मुझे डर है कि मैं आपको यह नहीं बता सकता, रणवीर ने कहा। उन्होंने दिव्य युद्ध आत्मा को बुलाया और उसे सभी संसारों के स्वामी के साथ मिला दिया। उसकी आभा पागलपन की गति से आसमान छूने लगी। दाव झटकेदार कृपाण कला। रणवीर ने आगे बढ़कर पहले हमला करने की पहल की। तलवारों के इरादे आपस में गुंथ कर एक शक्तिशाली आभा में बदल गए। महान वृद्ध ने अपना चेहरा सीधा किया। वह हवा में बैठ गया और धीरे से शास्त्रों का उच्चारण करने लगा। हर स्वर में रणवीर के तलवार के इरादों का प्रतिरोध करने वाली एक शक्तिशाली शक्ति का झोंका था। वे जानते थे कि रणवीर की पृष्ठभूमि चौंकाने वाली थी, फिर भी उनका उसे शिवेंद्र को अपने साथ ले जाने देने का कोई इरादा नहीं था। फॉर्मेशन में आ जाओ। बाकी बुजुर्ग अपनी अपनी जगह पर चले गए और पवित्र ज्योति छोड़ते हुए बोधि मुद्राओं की श्रृंखला का प्रदर्शन किया। महान वृद्ध के अलावा 2 वृद्ध भी सर्वोच्च अद्वितीय शासक थे। 14 वृद्ध अद्वितीय शासक क्षेत्र के उच्चतर स्तर पर थे, जबकि 20 प्रारंभिक चरण में थे। तुम खुद को सम्माननीय भिक्षु कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? तुम अपने वादे पर कायम रहने को तैयार नहीं थे। तुमने तो हमें हिंसा से समझौता करने पर भी मजबूर कर दिया। मास्टर, तो फिर नियम तोड़ने में मैं गलत नहीं हूं। तेजस ने बुजुर्गों की हरकतें देखकर शाप दिया। उनकी पीठ से एक मायावी वृक्ष प्रकट हुआ और एक सफेद चमक बिखेरने लगा। इसने बुजुर्गों की बोधि चमक को पल भर में ही ढंक दिया। उसके पास बोधि का मांस था, जो 10 सर्वश्रेष्ठ प्राचीन मांसों में से एक था। अपनी रहस्यमयी शक्ति के अलावा इसमें एक अनोखी क्षमता भी थी जो दूसरों के बोधि इरादों को दबा सकती थी। बुजुर्गों ने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने उसे देखा ही नहीं। वे अपने हाथों से मुहर लगाने लगे। पूरे स्थान पर एक धुंधली, भारी आभा फैल गई। तेजस चौंक गया। उसने आवाज लगाई, रणवीर, क्यों न हम यहीं रुककर शिवेंद्र को सौंप दें? मैंने अपने मालिक को पहले ही सूचित कर दिया है। वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। बुजुर्ग उनके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर थे। बोधि के मांस और रणवीर की असाधारण ताकत के बावजूद उनके पास युद्ध जीतने का कोई मौका नहीं था। उनका विरोध करते रहना नासमझी थी। ये ठीक है, पहले देखते हैं कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। रणवीर के बाल बेकाबू होकर बिखर गए। उसने अपनी कृपाण से हमला जारी रखा। तेजस ने आगे कुछ नहीं कहा। हालांकि वह रणवीर को ज्यादा समय से नहीं जानता था, फिर भी वह जानता था कि वह किस तरह का इंसान है। उसे साफ पता था कि वह क्या कर रहा है। रणवीर के पास अभी भी कुछ तुरुप का पत्ता छिपा हो सकता है। धर्म मंदिर, हर कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बुजुर्गों ने मुहरों का काम पूरा कर लिया था। उनके चेहरे चमक रहे थे। उन्होंने अपने शरीर में अमर शक्ति का आधा हिस्सा इकट्ठा कर लिया था। अनगिनत बोधि किरणें हवा में फैल गईं और तेजी से एक विशाल प्राचीन मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बुद्ध की धुंधली आकृति बनी हुई थी। वह आकृति लकड़ी की मछली पर मारते हुए धुंधली आवाज में कुछ मंत्र बोल रही थी। समझ पाना नामुमकिन था कि वह क्या कह रही है। हालांकि रणवीर ने तुरंत एक प्रचंड आभा को अपने ऊपर टूटते हुए महसूस किया, मानो वह एक प्रचंड ज्वार की तरह उस पर टूट पड़ा हो। वह उसे कसाई का चाकू नीचे रख देने और अपने अपराधों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रही थी। रणवीर ने कठोर भाव धारण कर लिया। वह दाव वृक्ष को छोड़ने ही वाला था। रुको, मुझे याद है कि स्वर्ग हत्या संप्रदाय के 3 साधकों ने मुझसे श्वेत नीला पुष्प प्रकट करने के लिए कहा था, जब मैं पुनर्जन्म के सागर द्वारा दबा हुआ था। रणवीर की आंखों में अमर ज्वालाएं जोर से जलने लगीं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सफेद नीला फूल छोड़ दिया। यह उसके लिए ये जानने का एक अच्छा अवसर था कि क्या श्वेत नीला पुष्प विशेष रूप से पुनर्जन्म की शक्ति के विरुद्ध प्रभावी है, या ये सभी प्रकार की शक्तियों के विरुद्ध प्रभावी है।
जब बुजुर्गों ने एक छोटे से फूल को अपनी ओर आते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि जल्द ही उनके भाव काफी बदल गए। जब श्वेत नीला पुष्प प्राचीन मंदिर पर गिरा तो उसमें से एक अवर्णनीय शक्ति फूट पड़ी और बोधि प्रतिमा, प्राचीन मंदिर तथा अन्य सभी चीजें टुकड़े टुकड़े हो गईं। उस स्थान के पार स्थित बोधि इरादे भी गायब हो गए, केवल फूल ही पीछे रह गया। ये कैसे संभव है? बुजुर्ग, किसान, यहाँ तक कि तेजस और शुभम भी अचंभित रह गए। बुजुर्ग अपनी पूरी ताकत से लड़ने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि वे रणवीर को नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बना रहे थे, लेकिन फिर भी वे अपनी कम से कम आधी ताकत लगा रहे थे। सर्वोच्च अद्वितीय शासक, साम्राज्य में एक असाधारण प्रतिभा भी दमन पर विजय पाने के लिए संघर्ष करेगी। और फिर भी रणवीर, जो अद्वितीय शासक क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, केवल एक फूल के साथ इससे मुक्त हो गया था। यहाँ तक कि रणवीर भी परिणाम से आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने पहले ही सफ़ेद नीले फूल की ताकत देखी थी। इससे ये संकेत मिला कि श्वेत नीला पुष्प न केवल पुनर्जन्म की शक्ति के विरुद्ध प्रभावी था, बल्कि यह अन्य शक्तियों के विरुद्ध भी प्रभावी था। रणवीर, ये फूल वास्तव में क्या है? तेजस अपनी आवाज़ भेजे बिना नहीं रह सका। क्या ये फूल 5वें अमर देवता का जन्मजात हथियार हो सकता है? मुझे भी यकीन नहीं है। रणवीर ने सिर हिलाया। उसने सफ़ेद नीला फूल वापस ले लिया और बुजुर्गों से कहा, क्या लड़ते रहने का कोई मतलब है? अगर है तो मैं तुम्हारे खिलाफ और भी जोरदार चालें चलूंगा। महान बुजुर्ग और बाकी लोगों के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। सफ़ेद नीले फूल ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया था। यदि उसके पास सचमुच और भी चालें छिपी होतीं तो शायद वे उसके खिलाफ टिक नहीं पाते। हॉल में एक अजीब दृश्य हो रहा था। शिखर पर पहुंच चुके अद्वितीय शासकों और महान सफलता के चरण में पहुंच चुके अद्वितीय शासकों के समूह को आरंभिक चरण में एकमात्र अद्वितीय शासक द्वारा भयभीत कर दिया गया। रणवीर ने राहत भरी सांस ली। वह उन सबको चकमा देने में कामयाब रहा। हालांकि दरार से एक दबंग आवाज प्रकट हुई, तुम सब क्या कर रहे हो? हॉल में एक काली दरार दिखाई दी। गले में सफ़ेद माला पहने एक कुबड़ा बूढ़ा आदमी उसमें से निकला। रणवीर चौंक गया। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति से कोई आभा नहीं निकल रही थी, फिर भी उसे उसकी जबरदस्त उपस्थिति का एहसास हुआ। एक बार जब उसने अपने शरीर में विनाशकारी शक्ति छोड़ दी तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। मास्टर, आप अंततः यहाँ आ गए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।